तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के लिए प्रोवाइड किए गए मैथ की रिवीजन वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 9 से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में लास्ट ईयर का प्री बोर्ड, मिड टर्म, एनुअल, इस सेशन का मिड टर्म, प्री बोर्ड पेपर दोनों शिफ्ट के अपलोड हैं, वो भी आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इन एयर इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल assuming the string to be straight, the height of the kite from the ground is। हिंदी में क्वेश्चन देखो। वायु में उड़ती एक पतंग की डोरी 50 मीटर लंबी है और यह 37 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोरी सीधा मानकर पतंग की ज़मीन से ऊंचाई है। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 1, जो पतंग है उसकी डोरी 50 मीटर लंबी है, तो ये पतंग की डोरी हो गई और ए पॉइंट आपका मान लो काइट है, यानी कि पतंग है। ठीक है, तो कह रहा है कि पतंग की ज़मीन से ऊंचाई निकालना है। ये ज़मीन BC, यहाँ से ऊंचाई निकालना है AB। ठीक है, तो आपका लंब हो गया P, कर्ण H, आधार B। AB हमको निकालना है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर एंगल का पता है तो हम लगाएंगे sin 60। फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है AB रख दिया और कर्ण आपका क्या है 50 रख दिया। sin 60 की वैल्यू इधर रख दो, √3/2। वैल्यू का ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। AB का 2 से करोगे 2AB हो जाएगा, √3 का 50 से करोगे 50 √3, तो AB बराबर 2 बटे में आएगा। कट करोगे 50 कट हो जाएगा, 25 √3 मीटर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर एट ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। हिंदी में 30 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 2, ध्यान से देखो। कह रहा 30 मीटर ऊंची मीनार है, ये मीनार है, 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखना। ठीक है, और पाद बिंदु से इसकी दूरी भी 30 मीटर है। यहाँ पर एक बिंदु स्थित है। जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। तो कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण पता करना है, ये हमको थीटा मान लेते हैं, निकालना है। ठीक है, तो फिर से देखो, ये लंब P, आधार B, कर्ण H हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर लंब का पता है और आधार का पता है, तो tan थीटा लगाएंगे। फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटे आधार। तो रख देंगे। लंब आपका कितना है 30, आधार भी 30 है, इसकी वैल्यू रखो, कट करोगे 1 आ जाएगा। तो आगे आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा में 1 tan 45 की वैल्यू है, इधर हम tan 45 लिख सकते हैं। tan से tan कट हो गया, थीटा मिलेगा 45, जो कि आपका B ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन 3, एट सम टाइम ऑफ ए डे द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन आर इक्वल, द सन अल्टीट्यूड इज। हिंदी में क्वेश्चन देखो। दिन के किसी समय एक व्यक्ति की परछाई की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई एक समान है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 3, ध्यान से देखो। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है। तो ऊंचाई अगर हमने h माना है तो छाया आधार होगा, यानी बेस, ये भी h हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका लंब यानी P, कर्ण H, आधार B हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा निकालना है, तो हम tan थीटा लगाएंगे, लंब बटे आधार, इसी के फॉर्मूले में आता है। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में tan थीटा इक्वल टू P/B और हिंदी में लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल टू लंब H है, आधार भी H है, H/H कट होगा 1 आ जाएगा। अब tan थीटा में 1 tan 45 पे मिलता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 1 पे रख सकते हैं। tan से tan कट हो जाएगा, थीटा मिलेगा आपको 45। B ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ए लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अलोंग ए वॉल। इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ लेडर इज।
हिंदी में क्वेश्चन है, दीवार के साथ खड़ी एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का आधार दीवार से 8 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई है। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है दीवार के साथ खड़ी एक सीढ़ी जमीन से 60 मीटर का कोण बनाती है। तो ये दीवार है, ये सीढ़ी है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ट्रायंगल इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका आधार B, लंब P, कर्ण H हो गया। ठीक है, तो निकालना क्या है, सीढ़ी की लंबाई यानी कि AC निकालना है। ठीक है ना, हाइट ऑफ लैडर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। यहाँ पर आपको क्या पता है, एक तो एंगल का पता है, दूसरा बेस पता है। तो हम cos 60 लगाएंगे। फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है, आधार यहाँ से लेंगे। तो आइडेंटिटी सोचो कि कोसेक किस में आ रहा है, तो कोस में आएगा cos 60 आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में B/H। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दिया इधर। आधार कितना आपका 8 और कर्ण आपका कितना यानी H। AC सीधा हमने लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC का 1 से होगा, AC आएगा। 8 2 16, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर observed to be 30 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Also find the distance between the building and the tower. Use √3 equal to 1.732. हिंदी में 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर एक टावर के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर और भवन के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.732 का प्रयोग करना है। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 60 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से यानी ए पॉइंट से देखने पर एक टावर के शिखर और तल के अवनमन कोण, ये टावर है, इसके शिखर D और C तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। ठीक है, तो 30 और 60 के अकॉर्डिंग ये भी 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे कह रहा है तो टावर की ऊंचाई यानी H निकालना है, ये इतना, और टावर और भवन के बीच की दूरी ये BC निकालना है, X। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इंग्लिश में लिख लेना, इन ट्राइंगल ABC tan 60 लगाएंगे। 60 यहाँ पर पता है, फॉर्मूला होता है P/B, लंब बटे आधार। इंग्लिश हिंदी अपने अकॉर्डिंग लिखते चलना। tan 60 की वैल्यू रखो √3, P का पता है कितना है 60 रख दिया, आधार का पता नहीं है BC रख दिया यहाँ पर। ठीक, तो बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, BC का √3 से होगा, √3 BC आएगा बराबर 60 के, तो BC आ जाएगा 60 बटे में √3। अब हर का परिमीकरण करोगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 60 √3, और ये पेयर बनेगा 3 निकलेगा, 3 से कट करोगे आ जाएगा 20 √3। तो आगे आपको 20 √3 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 की वैल्यू पुट करना है 1.732। तो 20 पर 20 √3 पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 34.64 मीटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये आपका क्या आ गया, BC। क्लियर है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी H हमको निकालना है। फिर से लिखो, ट्राइंगल AED में, इन ट्राइंगल AED, ध्यान से देखो, AED इसमें देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, बेस, ये आप निकाल चुके BC, इसके इक्वल होगा, तो ये भी 20 √3 होगा। ठीक है, और ये क्या है आपका लंब। ठीक है, AE। क्लियर है, तो फिर से लगाएंगे tan 30, यहाँ पर लगाना है हमको tan 30 इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30 इक्वल टू P/B, लंब बटे आधार, AE लंब है, आधार आप निकाल चुके 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √3 AE इक्वल टू 20 √3 के दोनों तरफ √3 से √3 कट हो जाएगा, मिलेगा आपको AE 20 मीटर। अब ध्यान से देखो, अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने केवल AE निकाला इतना, और टोटल B से लेके A तक की डिस्टेंस है 60, और इतना आपका आ गया है 20। तो हमको केवल निकालना है कितना, CD, टावर की ऊंचाई निकालना है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर टोटल AB में से, और ये इतना AE क्या कर देंगे माइनस,
AB टोटल 60 है माइनस AE करेंगे, यहाँ पर वही किया गया है, यहाँ पर AD नहीं AB लिख लो, ये B है, AB माइनस AE, ठीक है। कितना आ जाएगा 40 मीटर। क्लियर है। आंसर नंबर 5 ध्यान से देख लेना, ठीक है। कहीं पर डाउट होगा बता देना। ये आंसर नंबर 5 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री ऑन मूविंग ए डिस्टेंस of 30 meter towards its base to the point B. The angle of elevation changes to 45 degree. Find the height of the building and the distance of its base from point A. Use √3 equal to 1.732. हिंदी में भूमि के एक बिंदु ए से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार की ओर 30 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचने पर उन्नयन कोण 45 हो जाता है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन और बिंदु ए से भवन के आधार की दूरी भी ज्ञात कीजिए। √3 पर 1.732 का इस्तेमाल करना है। सॉल्यूशन आंसर 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु ए से, ये एक कोई बिंदु है, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। भवन के आधार की ओर से 30 मीटर दूरी चलकर बिंदु बी पहुंचने पर, यहाँ पर बिंदु बी मिल गया, 30 मीटर आगे बढ़े तो कह रहा है बी पर पहुंचने पर उन्नयन कोण 45 हो जाता है। ये उन्नयन कोण 45 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई निकालो, ऊंचाई h निकालना है और डिस्टेंस निकालना है टोटल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, हमको AC भी निकालना है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले त्रिभुज BCD में इन ट्राइंगल BCD 45 है, tan 45 लगाओ, फॉर्मूला होता है P/B, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका, ध्यान से देखो, h रख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। आधार कितना है आपका CB, तो CB रख दिया। इधर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो सोल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई CB इक्वल निकलेगा h के, ठीक है। बाई 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अब फिर से देखो त्रिभुज ACD में ध्यान से देखो, फिर से लगाएंगे tan 30, फॉर्मूला लंब बटे आधार यानी कि P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। वैल्यू रखो, P कितना आपका h रख देंगे, B देखो बेस है, CB + 30, इतना 30 है, ये CB है। CB कितना निकाले हो, h के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं h + 30 या फिर लिख सकते हो 30 + h, आपकी मर्ज़ी है। तो ऊपर P आपका h है, तो नीचे आप लिखोगे 30 + h, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अब tan 30 की वैल्यू रखो, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h का √3 से होगा, तो ये आ जाएगा √3h, इधर 30 + h आ जाएगा, 30 इधर रोकेंगे, h इधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा। 30 बराबर यहाँ पर h कॉमन करेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, h बराबर 30 बटे में आ जाएगा √3 - 1, हर का परिमीकरण करेंगे तो मल्टीप्लाई लगा के निशान माइनस से प्लस लगा के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। अब इसके बाद में आगे सोल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ऊपर का गुणा करोगे 30 √3 + 1 हो जाएगा, नीचे a - b, a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर करोगे 3 निकलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 निकलेगा, ठीक है। तो 3 - 1 आ जाएगा। आगे सोल्व करोगे तो ऊपर का सेम, नीचे 2 आ जाएगा, कट करोगे 2 से आ जाएगा 15 और ब्रैकेट में √3 + 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 15 √3 पर हम रख सकते हैं 1.732, तो यहाँ पर रख सकते हैं, रख दिया, +1 लिख दिया सेम। अब इसको प्लस करोगे 2.732 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 40.98 मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है AC, ध्यान से देखो AC टोटल ये निकालना है AC, इतना आपको पता है कितना है 30, और CB आप निकाल चुके हो, CB h के इक्वल है, h आप निकाल चुके हो, कितना आ गया है 40.98, तो CB + AB करेंगे तो दोनों की वैल्यू रख के प्लस करोगे 70.98 मीटर आ जाएगा AC, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन 7, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। आंसर 7, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है, इसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जैसे बी से सी तक थी तो 40 मीटर अधिक क्या हो गई, लंबी हो गई, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 था से घटकर 30 हो जाता है, 30 हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई h निकालना है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में देखो, ए बी सी में tan 60 लगाएंगे, 60 पता है, p बाई बी लंब बटे आधार होता है, लंब h है, ठीक है, और b बेस हमने क्या मान लिया, x है, ठीक है, बी सी x है। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बाई एक्स, तो √3x बराबर h, x बराबर h बटे में √3, इक्वेशन 1 हो गया। फिर से त्रिभुज ए बी डी में पूरे में देखो, h ये है, b टोटल देखना, ठीक है ना, बेस। फिर से लगाएंगे tan 30, p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस लंब बटे आधार, ठीक है, इसकी वैल्यू रखोगे, ध्यान से देखो, tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3, p आपका h ही है, बेस देखो x है प्लस 40 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x है 40 है, ये x और ये 40 दोनों प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 40 यहाँ पर हम रखेंगे। अब आगे सोल्व करो, ध्यान से देखो, सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर √3h हो जाएगा, इधर x प्लस 40। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या लिखे हो, x इक्वल है h अपॉन में √3 के, तो इधर सेम लिखो, इधर x पर हम रख सकते हैं h अपॉन में √3 प्लस 40 लिख दिया गया। आगे सोल्व करोगे तो 40 इधर रोक लो, h अपॉन में √3 को √3h की साइड भेजो, माइनस हो जाएगा, ठीक है, निशान बदल जाएगा। आगे सोल्व करोगे तो फिर से देखो ध्यान से, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3h का √3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस h का 1 से होगा, h आएगा, अपॉन में √3 आएगा, इक्वल टू 40 के। फिर आगे सोल्व करो तो ये पेयर बन जाएगा, 3 निकलेगा, 3h हो जाएगा, माइनस h अपॉन में √3। अब आगे देखो ध्यान से, चाहो तो आप यहाँ पर h कॉमन करोगे तो 3 - 1 आएगा, माइनस करोगे तो 2 निकलेगा, अपॉन में √3 इक्वल टू 40 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2h इक्वल टू 40√3, तो h इक्वल टू मिलेगा 40√3 अपॉन में 2, कट करोगे 20√3, और डायरेक्ट यहाँ पर भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। 3h में से 1h माइनस होगा, 2h आ जाएगा, अपॉन में √3 इक्वल टू 40 के बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2h इक्वल टू 40√3, तो h आपको मिल जाएगा, 2 से इधर कट कर दोगे 20√3, ठीक है, डायरेक्ट मिल जाएगा, या फिर ऐसे आप लिख लो। क्लियर है, समझ गए? ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, 7। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर भी डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई निकालना है। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 8, डायग्राम इस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन है 7 मीटर ऊंचा है, इसके शिखर से यहाँ पर कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। जब ये 60 है तो आगे कह रहा है और इसके पाद का अनुमान कोण, जो यहाँ पर अनुमान कोण बन रहा है, ये कितना बनेगा 45 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, टावर की ऊंचाई निकालना है। टावर की ऊंचाई CD है। सबसे पहले त्रिभुज ABD में, ABD में, इस त्रिभुज में देखो इन ट्राइंगल ABD, tan 45 लगाएंगे, P/B लंब बटे आधार, tan 45 की वैल्यू 1, लंब क्या आपका ध्यान से देखो 7 है, आधार BD, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा BD इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये आ चुका है।
ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, फिर से ट्रायंगल CEA में, CEA ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें tan 60 लगाएंगे, 60 दिया है, फॉर्मूला होता है P/B लंब बटे आधार। अब इसके अकॉर्डिंग P क्या है आपका, AC लिख दिया। जब ये आपका 7 आ गया BD, तो ये भी 7 होगा, तो यहाँ पर हम 7 रख सकते हैं, tan 60 की वैल्यू इधर रख दो, ठीक है। BD बराबर AE के होगा, क्लियर है, यहाँ पर साइड में लिखा गया है। आगे सोल्व करोगे तो बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C = 7√3 मीटर। हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, CD निकालना है, CD टोटल ये टावर की ऊंचाई निकालना है। तो इसमें EC प्लस DE दोनों प्लस होगा, ठीक है। अब देखो AB 7 है, तो इतना ये भी 7 ही होगा, मतलब DE 7 होगा, ऊपर का निकाल चुके हो, तो यहाँ लिख सकते हो CE प्लस ED, तो ED 7 रख दो, और CE निकाल चुके हो 7√3, तो 7√3 लिखो, यहाँ पर 7 कॉमन करोगे तो मिल जाएगा √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. हिंदी में क्वेश्चन देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 9 कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, कितना है, 30 है, ठीक है। फिर कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 है, ये ऊंचाई 50 दिया मीनार की ऊंचाई यानी टावर की, तो भवन की ऊंचाई निकालना है, ये हमको निकालना है AB, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले त्रिभुज BCD में ध्यान से देखो, BCD में tan 60 लगाएंगे, इसका पता है, P/B लंब बटे आधार होता है, तो tan 60 की वैल्यू √3, लंब का पता है 50, आधार आपका BD है, रख दिया, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 BD बराबर 50, तो BD मिलेगा आपको 50√3, ठीक है। फिर से त्रिभुज ABD में इसमें देखो, फिर से हम लगाएंगे कितना, 30 दिया हुआ है, एंगल का पता है, tan 30, P/B लंब बटे आधार, लंब ये है, आधार ये है, वैल्यू रखो। सबसे पहले tan 30 की वैल्यू 1/√3, P कितना आपका परपेंडिकुलर AB रख दिया, आधार BD है, BD आप निकाल चुके हो कितना, 50√3, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। आगे सोल्व करोगे, ये सेम लिखो, AB ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये नंबर पलट जाएगा, फ्रैक्शन है, √3 ऊपर 50 नीचे हो जाएगा। आगे सोल्व करोगे तो ये इधर भेज दो, ठीक है ना, AB इधर रोक लो, 1/√3 है इधर, ये आएगा तो नंबर इधर पलट जाएगा, 50 ऊपर √3 नीचे हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन है। अब देखो ऊपर 50 से कम 50 आएगा, नीचे पेयर बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 निकलेगा। अब डिवाइड करोगे आप तो लिख सकते हो 16.66 मीटर या फिर 16.7 मीटर भी लिख सकते हो, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। AB निकल आएगा, क्लियर है, आंसर नंबर 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर casts ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी में लास्ट क्वेश्चन है, एक सीधा खड़ा 6 मीटर लंबा खंभा भूमि पर 4 मीटर लंबी छाया बनाता है और उसी समय एक मीनार की भूमि पर पड़ने वाली छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जिस फॉर्मूले से अभी तक करते आ रहे हो वही फॉर्मूला देख लो, इसके बाद मैं अलग तरीके से भी समझाऊंगा, ठीक है। ये खंभा है, ये छाया है, ठीक है, 6 मीटर है, 4 मीटर है, तो हम सबसे पहले थीटा निकालते हैं। त्रिभुज ABC में ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा लगाएंगे P/B,
लंब और ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो P/B लगाएंगे लंब बटे आधार, तो वैल्यू रखो 6/4, tan थीटा मिलेगा 3/2 सॉल्व करने पर। ठीक है, अब जो सेम टाइम बन रहा है उसमें भी एंगल सेम ही होगा, तो फिर से दोबारा बनाएंगे। उस टाइम पर मीनार छाया h मान लेते हैं, छाया 28 दिया है, तो tan थीटा इसमें भी लगाएंगे, लंब बटे आधार P/B होगा, लंब आपका h है, b कितना है यानी आधार कितना 28 है, रख दिया, और tan थीटा सेम होगा 3/2, इसकी वैल्यू रख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2h इधर आ जाएगा, 28 × 3 इधर आ जाएगा, h इक्वल टू यहाँ पर 2 डिवाइड हो जाएगा, कट करोगे 14 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 42 मीटर आ जाएगा, h आ गया। क्लियर है, इस तरीके से आप समझ गए। अब समझो ध्यान से, इस कंडीशन में भी ये जब एंगल सेम निकलेगा तो ये भी आप इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव कर सकते हो। उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, AB/PQ होगा और BC बटे में QR होगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू रख देना, AB पर AB, PQ पर PQ, BC पर BC, QR पर QR, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर शॉर्ट में मिल जाएगा। अगर MCQ क्वेश्चन होगा तो इसी तरीके से करना। ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया था, मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, आई होप पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।